बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ एक शेयर करने जा रहा हूं और वो है यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहले तो मैं अपनी सक्सेस स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूं और वो ये है कि 3 महीने पहले मैंने जो है वो चैनल को स्टार्ट किया, ज़ीरो स्टार्ट लिया वहाँ से, और फिर मैंने इस पे बहुत मेहनत की और आज 3 महीने के बाद अल्लाह के फजल करम से चैनल जो है मेरा वो मोनेटाइज हो गया। और मैंने बहुत सुना था यूट्यूब क्रिएटर से कि चैनल जो है वो पहले जो है काफ़ी इन प्रोग्रेस चला जाता है, फिर उसके बाद जो है अंडर रिव्यू चला जाता है और ये 4 वीक्स ले लेता है, या 4 to 6 वीक भी बास टाइम ले लेता है, सम टाइम जल्दी भी हो जाता है। और बहुत सी मैंने ऐसी सुनी थी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेलिब्रिटीज़ और एक्टर्स और सम अदर पीपल जो ऑलरेडी बहुत फेमस होते हैं, उनके लिए तो मोनेटाइज होना, वॉच टाइम या इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो कोई उनके लिए मायने नहीं रखती। मैं एक आम यूट्यूबर की बात कर रहा हूँ कि जो नया चैनल स्टार्ट करता है और उसका वो ना तो फेमस होता है, ना कोई ऐसी चीज़ उसके सामने होती है और उसको बहुत सख्त मेहनत करना पड़ती है। और नो डाउट कि जो अब पॉलिसीज़ हैं यूट्यूब की, वो कुछ टाइम के बाद इसमें और ज़्यादा जो है वो रिस्ट्रिक्शंस आने वाली हैं, और ज़्यादा जो है पाबंदियाँ होंगी, और ज़्यादा जैसे कि एक चीज़ आप बड़ी कॉमनली सुन रहे हैं कि वॉच टाइम और सब्सक्राइबर जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो उससे पहले मैं तमाम जो नए यूट्यूबर्स हैं उन्हें कहता हूँ कि वो पूरा फोकस करें। अगर वो इसको सोर्स ऑफ अर्निंग बनाना चाहते हैं तो इस पर पूरा फोकस करें। इसको अपने चैनल को मोनेटाइज करने के लिए जो है जेन्युइन और रियल तरीके यूज़ करें। सबसे पहली बात आपसे मैं शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से आप रियल और जेन्युइन वीडियो बनाएं, अपनी वीडियो बनाएं। ये जितना आप YouTube पे देखते हैं कि आप क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियो ले सकते हैं, दूसरी वीडियो जो है कॉपीराइट के बगैर ले सकते हैं, ये सब कुछ मुझे लगता है कि जब जो आप इतनी मेहनत जो आप इन चीज़ों पे करते हैं कि एक वहाँ से वीडियो उठाई, उसे एडिट किया, फिर उसमें उसका बैकग्राउंड चेंज किया, आपने उसका वॉइस चेंज किया, डिफरेंट चीज़ें चेंज करके, तो फिर भी आपकी वो जो है वीडियो जेन्युइन आपकी नहीं होती, वो किसी की ही आपने ली होती है। तो मेरे ख्याल से अगर आप अपने किसी भी जो है आपकी फील्ड जो है उसके बारे में आप बेहतर समझते हैं, एजुकेशन की है, टेक्निकल है, या और कोई ऐसी फील्ड है जिस पे आपको थोड़ा बहुत पता है, तो आप उस पर काम करते हैं, उस पर वीडियोज़ अपनी बनाते हैं, जेन्युइन वीडियो बनाते हैं, तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर है इस सरखपाई से कि आप दूसरों की वीडियोस लें, उन्हें एडिट करें, उन पे टाइम वेस्ट करें, और फिर भी आपको जाके कॉपीराइट का, कम्युनिटी गाइडलाइन का और जो है डिफरेंट रेस्ट्रिक्शंस हैं उनका सामना करना पड़े, और आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज होने से पहले ही जो है आपको कोई ना कोई उस पर ऑब्जेक्शन लग जाता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो आपसे शेयर कर रहा हूँ कि अपनी वीडियो बनाएं, अपनी वीडियो बनाएं, जैसी भी हो अपनी वीडियो बनाएं। कुछ टाइम लगेगा, आपको व्यूज़ आने में मुश्किल होगी, और लेकिन आहिस्ता आहिस्ता आपका चैनल ग्रो करेगा। इसमें आपने देखा होगा कि बड़े नॉर्मल से आप देखते हैं मुख्तलिफ चैनल हैं, जो कुछ लोग जो हैं वो इतनी मेहनत करते हैं कि व्लॉग्स, उन्होंने जस्ट एक गांव विलेज के जो है डिफरेंट सीन्स को लिया है, अपने घर को, अपनी चीज़ों को लेके व्लॉग्स बनाए। व्लॉग एक बड़ा अच्छा ज़रिया आपके के लिए हो सकता है कि जिसमें आप जो है बड़ा अच्छा काम करें तो आपकी वीडियोस वायरल हो सकती हैं, और वो होंगी भी आपकी जेन्युइन। आप देखें पाक विलेज व्लॉग है, उनको देख लें कि उन्होंने कितनी सादा सी सिंपल सी वो वीडियो बनाते हैं, लेकिन रियल जेन्युइन उनका अपना काम है, और वो देखें कि वो कहाँ से कहाँ तक पहुँच गए हैं। मैं फिर उन यूट्यूबर्स को जो मेरे साथ बिल्कुल नए हैं, जिन्होंने नया स्टार्ट लिया हुआ है, वो दूसरे जो हैं अनएथिकल वेज और इलीगल वेज तलाश ना करें। वो ऐसी फील्ड जिसमें उनको थोड़ा बहुत जो है वो उनका नॉलेज है, उसको पकड़ के उस पर वीडियो बनाएं, और डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जो है वीडियोस बनाएं। आफ्टर सम टाइम आपको व्यूज़ भी मिल जाएंगे, वॉच टाइम भी मिलेगा, सब्सक्राइबर भी मिलेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन सबसे ज़रूरी काम जो है वो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि वीडियो जो है वो अपनी बनाएं, दूसरों की वीडियो लेके उसमें एडिट करके उससे जो है अपलोड करने की कोशिश न करेंगे, ये आपको हमेशा बाद में परेशान ही करेंगी। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिससे आपने बचना है, जो बहुत ज़्यादा आपको फेसबुक पे या डिफरेंट जगह पे आपको जो है वो ग्रुप्स मिलते हैं, जहाँ यूट्यूब जो है
सारे जो हैं वो अपना उसमें ऐड हो जाते हैं और वहाँ सब फॉर सब चलता है। ये बहुत एक जो है ना मशहूर है यूट्यूब के हवाले से कि सब फॉर सब जो है, किसी को आप कहते हैं कि तुम मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, मैं तुम्हारा कर देता हूँ, आप इस बदले में। इससे मोनेटाइज तो शायद आपका हो जाएगा, या सब्सक्राइबर आप परचेज करते हैं तो मोनेटाइज तो आपका चैनल हो जाएगा। लेकिन कुछ थोड़ा सा सोचें कि जो आपने परचेज किए हैं सब्सक्राइबर और जो सब फॉर सब किए हैं वो जस्ट एक फॉर द टाइम बीइंग हो रहे थे। वो सब्सक्राइबर में भी आपके ड्रॉप नहीं होंगे, आपके साथ ही रहेंगे। लेकिन जिन्होंने मजबूरी में किया है, आपने भी उनका चैनल मजबूरी में किया है, उन्होंने भी आपका मजबूरी में किया है कि आप जस्ट रनिंग आफ्टर 1000 सब्सक्राइबर आप उनके पीछे भाग रहे हैं, तो इसलिए आप ये काम चलाओ वाला काम कर रहे हैं। सब्सक्राइबर तो आपके पास हो जाएंगे, 1000 हो गया, 2000 हो गया। लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं कि जिन्होंने सिर्फ इस मकसद के लिए किया था कि उन्हें अपना सब चाहिए था और वो आपको उन्होंने दे दिया, वो आपके व्यूअर्स जेन्युइन व्यूअर्स नहीं बनेंगे। सबसे बड़ा मसला उसमें आएगा। चैनल तो आपका मोनेटाइज हो गया, उसके बाद व्यूअर नहीं आएंगे, फिर आप डीमोनेटाइजेशन की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात है, जो आपने परचेज किए हैं उसका भी वही मसला है कि उन्होंने तो जस्ट आपको सब्सक्राइब कर दिया, उसके बाद उन्होंने कभी पलट के आपकी वीडियो जो आपने जो भी अपलोड करनी है उसको दोबारा नहीं देखना। तो आप कोशिश करें अपना कंटेंट बनाएं, अपनी वीडियो जैसी तैसी भी, जिसमें जिस नीच में भी आपको जो है कंट्रोल है, जिस चीज़ में थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, उसी के बारे में आप वीडियो बनाएं, व्लॉग्स बना लें। कोई भी काम आप आता है उसको सामने रख के उसको करना शुरू कर दें, उसकी वीडियो बना लें। इस तरह के कामों में आपके व्यूज़ आने में, सब्सक्राइबर आने में टाइम तो ज़रूर लगेगा, लेकिन अगर आपका कंटेंट जो है वो कुछ ना कुछ बेहतर थोड़ा सा होगा तो सब्सक्राइबर जो है वो व्यूज़ जो है वो आपके ऑटोमेटिकली आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ बहुत ज़रूरी चीज़ है जो आपको सारे बड़े यूट्यूबर्स भी बताते हैं कि जब आप एक वीडियो बनाते हैं उसके लिए उस टॉपिक से जितने जो ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनके मिलियन में व्यूज़ हैं, उनके आप टाइटल देखें, उनकी आप वीडियोस देखें कि वो कैसे बनाते हैं, उनमें से आप कुछ ना कुछ नॉलेज लें। फिर आप अपने जो है जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अपलोड करते हो वीडियो, वो आपने ये करना है कि अपना जो डिस्क्रिप्शन है और टाइटल, डिस्क्रिप्शन और टैग्स को सेम करने की कोशिश करनी कि जो आपका टाइटल है वो डिस्क्रिप्शन में भी आए और उसके बाद जो है टाइटल में भी आए और टैग्स में भी आए, ये तीनों जगह आपका वो आए बड़ा प्रॉपर। एसईओ आपने बड़ी जो है ना, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जिसको कहते हैं यूट्यूब की, वो बहुत करनी है। मैंने मुख्तलिफ यूट्यूबर से, यूट्यूब से ये बात बहुत सीखी है और इस पर बहुत मेहनत की है कि ऑन पेज और ऑफ पेज क्या होता है। आपने वीडियो तो बना ली, सब कुछ कर लिया, उसके बाद के जो काम सिलसिला अपलोड करने के बाद जो ऑफ पेज उसकी ऑप्टिमाइजेशन है वो आपने कैसे करनी है। तो इन चीज़ों को आपने बड़ा गौर करना है। आपको हज़ारों जो है वो वीडियोज़ इस टॉपिक में मिल जाएंगी, कैसे आपने टाइटल लगाने हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन करनी है, कैसे आपने टैग्स लगाने हैं। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जो आपने करनी है, तो आपने इनका बिल्कुल ख्याल रखना है। और दूसरी बात ये है कि जो आप वॉच टाइम परचेज़ करते हैं वो भी सम टाइम ड्रॉप हो जाता है। वो इसलिए ड्रॉप होता है कि वो एक्चुअल तो ह्यूमन के ज़रिए यानी डिफरेंट जो है सीक्रेट्स यूज़ करके जो है वो आपको वॉच टाइम अवेल किया जा रहा होता है। उससे भी ये नहीं मैं कहता कि चैनल आपका मोनेटाइज नहीं होगा, इन चीज़ों से मोनेटाइज ज़रूर हो जाएगा, लेकिन बाद में उसका कोई फ़ायदा नहीं। इसलिए आपने जो पहले आपने मेहनत करनी है जितनी, वो कर लें, वही आपके काम आनी है और वही आखिर तक जाएगी। आप इन चीज़ों पर ज़रूर गौर करें। यहाँ मैं एक बात कैटेगोरिकली कहना चाहूँगा कि वो है टेक्निकल तनवीर असगर चैनल के बारे में। जो तनवीर भाई कराची से हैं, मैंने उनसे बहुत सीखा है, उनकी मैंने वीडियोस देखी हैं और बाकी भी बहुत अच्छे हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो आपको अच्छा जो है वो ओपिनियन देते हैं और ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं। उन्होंने जो भी मशवरा दिया जो है सब्सक्राइबर के हवाले से, वॉच टाइम के हवाले से, और भी जितनी इन्फॉर्मेशन उन्होंने दी है वो इतनी ऑनेस्ट ओपिनियन होती है। उन्हें नहीं परवाह होती कि मेरे जो है व्यूज़ जो है ज़्यादा हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इस तरह उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से जो है वो समझाया। उनको फॉलो करें, उनकी वीडियोस देखें, तो फिर आपका चैनल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करेगा, ज़रूर करेगा। लास्टली मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने आप मेरा चैनल देख सकते हैं इजी एजुटेनमेंट। मैंने एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से और कुछ जो है यूट्यूब के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वीडियोस बनाई हैं। 25-26-7 वीडियोस मैंने बनाई
और उन्हीं पे मैंने काम किया। आगे फर्दर भी अब इंशाल्लाह जो है इस पर बहुत ज़्यादा काम करूँगा और वीडियोज़ आएंगी। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि मेरा अपना रियल सर्च किया, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी वीडियोस को देखा, उनमें से कुछ चीज़ें जो है वो समझी, फिर मैंने अपनी वीडियो बनाई। हमने रियल कंटेंट बनाने की कोशिश किया। तो बहुत ज़्यादा आपके लिए सरप्राइजिंग होगा कि मैंने आज कल किया था अप्लाई जो है मैंने उसके लिए एडसेंस के लिए, वो दूसरे दिन जो है आज जो है सुबह के टाइम जो है उसकी पहले अप्रूवल आई है, और उसके सिर्फ 3 के 4 घंटे पर मैक्सिमम आफ्टर 4 आवर्स मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो गया है। तो मुझे लगा कि YouTube जो है वो बिल्कुल अप्रिशिएट करता है उन लोगों को जो अपना कंटेंट बनाते हैं, अपनी उस पे चीज़ पे मेहनत करते हैं, उनके रास्ते में कोई रुकावट नहीं आती। फिर जो बार बार मैं देखता हूँ बहुत सारी जो है ऐसी जो है लोग जो है वो कह रहे होते हैं कि हमने अप्लाई किया था, हमारा नहीं हुआ, एक्सेप्ट नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया, उस पर कोई ना कोई ऑब्जेक्शन आ गई। तो ऑब्जेक्शन वो इसी सूरत में आती है कि या आपने बैकग्राउंड म्यूज़िक किसी का यूज़ किया है, या आपने वीडियो किसी की ली है, कॉपीराइट का मसला है, कुछ ना कुछ कंटेंट रीयूज़ आपने कंटेंट यूज़ कर लिया है। ये भी सारी करने में बहुत जो है ना वो मेहनत की ज़रूरत है। तो आप इधर मेहनत करने की बजाय मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो अपना टॉपिक चूज़ करें, उस पर अपनी वीडियो बनाएं, जैसी भी बनेगी। स्टार्टिंग में वीडियोस आहिस्ता आहिस्ता आपको एक्सपीरियंस भी होगा, आपको अपनी मिस्टेक्स भी नज़र आएंगी, और आप उनमें दिन ब दिन फर्दर जो है वो अच्छा काम करेंगे। सो मेरी आपको सजेशन है कि अपनी बनाए वीडियोस, अपना कंटेंट बनाएं, उसके जो है टाइटल, उसका डिस्क्रिप्शन, उसके टैग्स अच्छे लगाएं, उसका थंबनेल अच्छा बनाएं। तो कोई ऐसी बात नहीं कि आपकी जो है वो होगी। और अगर आपका अपना रियल कंटेंट होगा, मैं आपको हर तरीके से बता रहा हूँ कि चैनल आपका विद इन 1-2 डे जो है वो मोनेटाइज हो जाता है। तो इन चीज़ों का ख्याल करें। मैंने एक तो आपसे शेयर करना था और आपको बताया भी है कि मैंने कैसे इन चीज़ों पे काम किया है, और होप्स हो कि आपको जो है वो इन चीज़ों की काफ़ी समझ आई होगी। इंशाल्लाह दूसरी फिर किसी वीडियो में आपको किसी और टॉपिक पे आपसे मैं बात करूँगा। सो अल्लाह हाफिज़ उस वक्त तक के लिए।